नमस्कार दोस्तों। दिनांक 24 सितंबर 2007 यहीं से क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई। उसी दिन वॉन्डर स्टेडियम जोहान्सबर्ग में 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। क्रिकेट के कम ओवर के इस प्रारूप को लोगों ने खूब पसंद किया। लोगों का 2020 ओवर के मैच के प्रति प्यार और उत्साह देखकर एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस सुभाष चंद्रा ने 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल की नींव रखी। इस लीग का प्रारूप बेसबॉल का एनएलपी, फुटबॉल का एनएल, बास्केटबॉल का एनबीएल लीग मॉडल से लिया गया था। 30 नवंबर 2007 को चंडीगढ़ के पंचकूला में ताऊ देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीएल का शुभ आरंभ हुआ। यह वही दिन था जहां से टी20 निजी लीग के इतिहास की शुरुआत हुई। यह भारत सहित पूरे वर्ल्ड की पहली निजी टी20 लीग थी और बीसीसीआई से स्वतंत्र थी। इसका मकसद टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाना था। कपिल देव को इसका चेहरा बनाया गया था, जो आईसीएल के बोर्ड में शामिल थे और इसके प्रचार में अहम भूमिका निभाई। यह लीग खिलाड़ियों और दर्शकों को बहुत पसंद आई, क्योंकि लीग के आयोजक ने खिलाड़ियों को बीसीसीआई से कई गुना अधिक पैसे दे रहे थे। लेकिन बीसीसीआई को यह सब पसंद नहीं आया और बीसीसीआई ने आईसीएल को अनधिकृत और विद्रोही लीग करार दिया। बीसीसीआई का मानना था कि यह उनकी सत्ता और क्रिकेट पर नियंत्रण को कमजोर करेगा। यह विवाद दोनों के बीच बहुत बढ़ गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन जी ग्रुप और बीसीसीआई के बीच में टकराव होने की वजह कुछ और थी। जी ग्रुप आईसीएल का आयोजक पहले बीसीसीआई के साथ टेलीकास्ट राइट्स के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन जब यह डील नहीं हुई तो जी ग्रुप इस बात से बहुत नाराज हो गया और जी ग्रुप ने आईसीएल नींव रख दी। और इस बात को बीसीसीआई ने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया और बीसीसीआई को डर था कि अगर निजी लीग सफल हो गई तो उसका क्रिकेट पर नियंत्रण कम हो जाएगा और अन्य निजी संगठन भी इसी तरह की लीग शुरू कर सकते हैं। तो बीसीसीआई ने आईसीएल को कुचलने की योजना बनाई। बीसीसीआई ने उन सभी खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जो भी खिलाड़ी इस आईसीएल लीग में खेले थे, जैसे अंबाती रायुडू, दिनेश मोंगिया। इन खिलाड़ियों को ना तो भारतीय टीम में चुना गया और ना ही घरेलू टूर्नामेंट्स जैसे रणजी ट्रॉफी में खेलने की अनुमति दी गई। इसी के साथ बीसीसीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सभी बड़े क्रिकेट स्टेडियमों को आईसीएल को देने से मना कर दिया और राज्य क्रिकेट संघों को भी निर्देश दिए गए कि वे आईसीएल को कोई सुविधा न दें। यह सब जी ग्रुप को पसंद नहीं आया। उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीसीसीआई को मात देने की योजना बनाई। आईसीएल ने 2007 में बीसीसीआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 27 अगस्त 2007 को कोर्ट का अंतरिम फैसला आया कि बीसीसीआई खिलाड़ियों और स्टेडियम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती और कोर्ट ने इस मामले की जांच करने के लिए आदेश भी दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला बीसीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने आईसीएल को कुचलने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। और फिर समय आता है 2008 का। ललित मोदी ने आईसीएल को टक्कर देने के लिए बीसीसीआई के सामने एक प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव था आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ललित मोदी के इस प्रस्ताव को बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया और बीसीसीआई ने आईसीएल को टक्कर देने के लिए आईपीएल को मैदान में उतार दिया। आईपीएल के मास्टरमाइंड ललित मोदी थे। ललित मोदी ने आईपीएल में खेलने के लिए 8 फ्रेंचाइजी टीमें बनाई और उनके नाम भारत की सभी बड़ी बड़ी सिटियों के नाम पर रखे। चलिए उन सभी टीमों के बारे में बात कर लेते हैं जो आईपीएल में खेली हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, जिसके मालिक एन श्रीनिवासन और इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड है। 2008 से 2024 तक चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार विजेता और 6 बार उपविजेता रह चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार ट्रॉफी 2010 में जीती, फिर 2011, 2018, उसके बाद 2021 और 2023 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की मुंबई इंडियंस एमआई, जिनके मालिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हैं। मुंबई इंडियंस भी आईपीएल ट्रॉफी 5 बार अपने नाम कर चुकी है। मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, इसके मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और मेहता ग्रुप हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल ट्रॉफी का खिताब 3 बार अपने नाम किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के मालिक विजय माल्या और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन टीमों में से एक है जो आज तक एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन अब तक वह 3 बार फाइनल खेल चुकी है। दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल्स है, जिसके मालिक किरण ग्रांति और जीएमआर ग्रुप है। दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता है।
हालांकि टीम 2020 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा। डेक्कन चार्जर्स, जिसका नाम अब सनराइजर्स हैदराबाद है, इनके मालिक टी वेंकटराम रेड्डी और डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड थे, जिसे बाद में सन ग्रुप ने 2012 में खरीद लिया था। डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में एक बार आईपीएल का खिताब जीता था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर चैंपियन बने। 2012 के बाद बनी सनराइजर्स हैदराबाद ने भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर एक बार ट्रॉफी जीती थी। राजस्थान रॉयल्स, जिसके मालिक मनोज बादले और इमर्जिंग मीडिया आईपीएल लिमिटेड है। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहला आईपीएल खिताब जीता था, और एक बार 2022 में फाइनल में गुजरात से हार का सामना करना पड़ा था। 2008 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को सबसे सस्ती टीम माना गया था। किंग्स 11 पंजाब, किसके मालिक प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन और करण पॉल है। किंग्स 11 पंजाब उन खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक है जो 2014 में एक बार फाइनल में पहुंची है। उसमें भी कोलकाता नाइट राइडर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये 8 टीमें आईपीएल 2008 की मूल टीमें थीं। कुछ टीमों के मालिक बदल गए हैं। इन टीमों के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 2022 से टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया, जिसके मालिक आरपी संजीव गोयंका ग्रुप है। अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 2022 में गुजरात टाइटन एक और नई टीम बनी, जिसके मालिक बीसी कैपिटल पार्टनर्स है। गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन में ही राजस्थान रॉयल को हराकर आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम किया था। ऐसा करने वाली यह दूसरी टीम है, और 2023 में चेन्नई के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं आईपीएल की शुरुआत की। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल का पहला मुकाबला 18 अप्रैल 2008 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था। उस मुकाबले में केकेआर ने 140 रनों से जीत हासिल की थी। ललित मोदी ने आईसीसी और अन्य क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बातचीत की और आईपीएल में खेलने के लिए मनाया और आश्वासन दिया कि उनके खिलाड़ियों को उचित पैसे और सुरक्षा दी जाएंगी। आईपीएल 2008 में सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न, मुरलीधर, हेडन एंड गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बड़े दिग्गज भाग ने लिया। आईपीएल 2008 सीजन को पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 1 जून 2008 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2008 का फाइनल मैच हुआ था। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराकर आईपीएल का पहला खिताब जीता था। आईपीएल के सीजन की भारी सफलता का श्रेय ललित मोदी को दिया जाता है। हालांकि 2010 में ललित मोदी के ऊपर आईपीएल में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। अब चलिए दोस्तों, हम आपको आईपीएल के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2024 तक 253 मैचों में 8063 बनाए हैं, जो अभी तक अटूट रिकॉर्ड है। इसी के साथ 8 शतक बनाए, जो अब तक आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा है, और 56 अर्धशतक भी इनके नाम है। इनका सर्वोच्च स्कोर 113 रन है। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के ही नाम है। 2016 के सीजन में विराट ने 973 रन बनाए, जो अभी तक ये अटूट रिकॉर्ड है। आईपीएल इतिहास में 2024 तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने 142 मैचों में 357 छक्के लगाए थे, जो अभी तक अटूट रिकॉर्ड है। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी क्रिस गेल के नाम है, जो 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास में अभी तक का अटूट रिकॉर्ड। आईपीएल इतिहास में 2024 तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 150 मैचों में 205 विकेट लिए हैं, जो अभी तक अटूट रिकॉर्ड है। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक मैच में 40 पर 5 विकेट हैं, जो इन्होंने 18 अप्रैल 2022 को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ लिए थे। उस समय चहल राजस्थान रॉयल टीम से खेलते थे। दोस्तों, क्रिकेट की इसी तरह की जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, जिससे हम आपको इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।